गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं 9th-10th की बना रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर्स की बताऊँगी। इसमें कोई भी आपको ये वर्कशीट है ये एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सिर्फ आंसर बताऊँगी। ठीक है, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। आज वर्कशीट 6 आई है, डेट लिख लीजिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज का जो आपका टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री के बारे में आपको समझाया गया है। तो चलिए आपके क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का क्या महत्व है। चलिए आंसर देखते हैं। सर यहाँ से लिख सकते हैं आसानी से, हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट जस्ट टू नो व्हाट हैपन इन द पास्ट, यानी कि ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि पास्ट में क्या हुआ सिर्फ हम ये जानें, बट ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अस टू लाइव इन प्रेजेंट एंड बिल्ड द बेटर फ्यूचर। और ये हमारे दोनों तरह से काम आता है कि हम प्रेजेंट में कैसे जिएं और अपने फ्यूचर को हम कैसे बेटर बना सकते हैं। इसलिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ने आई थिंक वो थॉट सुना ज़रूर होगा कि जो हिस्ट्री को याद नहीं रखते हैं वो हिस्ट्री दोहराते हैं, है ना। अगर हम याद नहीं रखेंगे कि हमने क्या गलतियाँ की, जो हम इतने साल तक किसी के ग़ुलाम रहे या हम किसी की कैद में रहे, तो हम फिर पॉसिबिलिटी है वो गलती दोबारा से करें और फिर किसी ना किसी के जाल में फंस जाएं। तो इसलिए हमें हिस्ट्री को याद रखना, हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपको देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इन विच पार्ट द पीरियड बिफोर द रिटन एविडेंस आर फाउंड हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू, यानी कि जब तक कि हमें लिखित आलेख नहीं मिले थे उससे पहले की जो हिस्ट्री है उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखेंगे आप यहाँ से कि जब तक इसका सिविलाइजेशन नहीं हुआ था तो हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते थे। एक प्रिमिटिव स्टोन एज था, दूसरा आपका अर्लियर स्टोन एज था और तीसरा आपका लेटर स्टोन एज था और लास्ट में जो था वो मेटल एज था। ठीक है, तो ये 4 तरह के आपके एज थे, इनको आप कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाउ कैन यू फाइंड आउट अबाउट द फूड एंड ईटिंग हैबिट्स ऑफ अ फैमिली फ्रॉम देयर गार्बेज, यानी किसी घर से जो कूड़ा निकल रहा है आप उसको देखते हुए कैसे बता सकते हैं कि इस घर के लोग क्या खाना पसंद करते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ लिखेंगे, वी कैन आइडेंटिफाई बाय द वेस्ट ऑफ फाउंड इन देयर गार्बेज वेदर दे आर ओमनिवोरस, हर्बीवोरस और कैनिवोरस, यानी कि हमें पता चल जाएगा जब हम किसी के घर का वेस्ट देखते हैं, कचरा देखते हैं, गार्बेज देखते हैं, तो हमें ये बात पता चल जाती है कि वो ओमनिवोरस है या हर्बीवोरस है या कैनिवोरस, यानी शाकाहारी है या मांसाहारी है या शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है ना। तो आप इसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, ट्राई टू राइट योर फैमिली हिस्ट्री। अपनी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में लिखने की कोशिश कीजिए। वेयर डिड योर एंसेस्टर्स लाइफ, यानी आपके जो पूर्वज थे वो कहाँ रहते थे। वाई दे लेफ्ट दैट प्लेस, यानी वो उस जगह को छोड़ के क्यों आए। तो देखिए ये काम आप खुद से करेंगे, अपनी फैमिली की हिस्ट्री लिखेंगे, यानी कि पहले आपके जो दादा दादी या आपके नाना नानी जो थे वो किस जगह पे रहते थे, आप उस जगह का नाम लिखेंगे। ठीक है, और वो फिर वो जगह छोड़ के या दिल्ली या बॉम्बे जहाँ पे भी हैं वहाँ क्यों आ गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे क्योंकि ये सबका अपना अपना पर्सनल क्वेश्चन है। ये आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे और उनकी मदद से ही करेंगे कि हमारे पूर्वज पहले कहाँ रहते थे, हमारे पूर्वजों का क्या नाम था और वो वहाँ से यहाँ क्यों आ गए। ठीक है, चलिए तो इसे आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।